हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग जो और बचे हुए इंडियन फिलोसफीज़ हैं, मीमांसा, वेदांत, ये सारी फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द सांख्य एंड द योग फिलोसफी। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि नोट्स क्यों नहीं डिक्टेट करें, तो इसलिए मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द पीडीएफ ऑफ नोट्स ऑल्सो। ठीक है, जो आप हैंड रिटन नोट्स आप लिख रहे थे उसके लिए वी आई हैव सेड माई टीम टू मेक अ नोट्स, जो मेरा नोट्स मैंने बनाया है, एंड आई विल बी गिविंग यू एज अ पीडीएफ टू यू। इसके साथ साथ बुकिश फॉर्मेट में डेप्थ में पढ़ने के लिए अलग से पीडीएफ है, डिक्टेशन नोट्स का अलग से एक पीडीएफ डल जाएगा। आपको यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको लिखना है, वो चीज़ें आप उस टाइम पे लिख भी सकते हैं। तो ऐसा प्रिपरेशन करने का तरीका होता है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। नोट्स से पढ़ा जा सकता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज इज नॉट अ पावर, knowledge is not knowledge is not just power, it's the foundation of all success. So the what I can say, the clearer your understanding, the stronger your foundation is, the easy, you can say, the path to crack the examination will be easy. So what I have said, लिख के रख लो, knowledge is not just power, it's the foundation of all successes. चाहे वो एग्जाम हो चाहे कहीं भी, नॉलेज कभी भी खराब नहीं होता है। और उसी के साथ चालू करते हैं हम लोग आज पहली फिलॉसफी जो पढ़नी है आज की, दैट इज द न्याय फिलॉसफी। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? न्याय फिलॉसफी। यार बहुत अच्छे से मतलब जब समझते हो ना, बी ओपन माइंडेड, ब्रॉड डीप ब्रीदिंग के बाद फिलोसॉफिकल चीजें समझना थोड़ा टफ होता है। सब एक ही चीज के अराउंड घूम रही हैं। न्याय भी कुछ लाइफ के बारे में बोल रहा, सांख्य भी कुछ लाइफ के बारे में बोल रहा, वेदांत भी कुछ लाइफ के बारे में बोल रहा, योग भी लाइफ के बारे में। तो वो जो जो माइनर डिफरेंसेस है ना, उन सबको समझने की कोशिश करो कि क्यों क्या कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि न्याय स्कूल है क्या। न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी है क्या। इमेजिन कीजिए, आप लोग कि इमेजिन करिए कि आपका एक दोस्त है। क्या है? आपका एक दोस्त है जो हर बात पर लॉजिकल प्रूफ मांगता है आपसे। ऐसे क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसका प्रूफ क्या है। न्याय फिलॉसफी बिल्कुल उसी दोस्त की तरह है। इसकी तरह, वो दोस्त जो बहुत क्वेश्चन करता है। इसका मेन फोकस है लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान का, बोल सकते हैं आप लोग, विज्ञान। हाँ, नॉलेज का विज्ञान है। द साइंस ऑफ नॉलेज इज न्याय। कैसे, क्या, क्यों जो पूछा जाता है उसको बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय गौतम मुनि। ठीक है, तो ही वॉज अ मुनि, गौतम उनका नाम था। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इसका गोल है कि सही ज्ञान, द ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाए और गलत ज्ञान से कैसे बचा जाए, गलत नॉलेज से कैसे बचा जाए। क्योंकि जब तक हम सही ज्ञान, हमको, हम पर्टिकुलरली हम सबको सही ज्ञान नहीं होगा, हम रियलिटी को कभी नहीं समझ पाएंगे। आधे अधूरे नॉलेज से कभी भी रियलिटी नहीं समझी जा सकती। तो ये इस पर्टिकुलर फिलोसफी का कोर है, आप मान सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्कूल ऑफ, यू कैन से द स्कूल ऑफ लॉजिक इज द न्याय फिलोसफी। अब इसमें सबसे पहले आता है द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रमाण। प्रमाण मांगते हैं ना आप, प्रमाण, प्रमाण पत्र लेने जाते थे, दैट शोड कि आप साल भर में कितना अच्छा पढ़े हैं। तो व्हाट इज प्रमाण? द प्रमाण को कहीं मैं इंग्लिश में बोलूं, द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब न्याय फिलोसफी कहता है अगर आपको सही ज्ञान चाहिए, दैट इज इफ यू वांट ट्रू नॉलेज, तो आपको सही सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सही सोर्स का इस्तेमाल करना होगा। इन सोर्सेस को हम प्रमाण कहते हैं। यही जो सोर्सेस जिससे आप ये ट्रू नॉलेज अटेन करने वाले हैं या समझने वाले हैं, उसी को हम प्रमाण कहते हैं। इसका मतलब, प्रमाण का मतलब ही होता है अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए न्याय के चार प्रमाण मीन्स होते हैं। प्रमाण के चार तरीके होते हैं, दैट इज प्रत्यक्ष। प्रमाण कैसे होता है, आप कोई भी वैलिड नॉलेज कैसे पाएंगे? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये चार चीजें हमको प्रमाण के अंदर पढ़नी है, दैट इज
प्रत्यक्ष जो आप देख रहे हैं, अनुमान जो आप लगाते हैं, उपमान एंड व्हाट आई हैव सेड शब्द, ठीक है। लेट्स ब्रेक इट डाउन वन बाय वन, अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहीं बोलूं मैं तो इसको बोला जाता है परसेप्शन। ये सबसे सिंपल और सबसे फंडामेंटल प्रमाण है। प्रत्यक्ष इज डायरेक्ट एंड इमीडिएट नॉलेज गेन थ्रू आवर फाइव सेंसेस। जो हम अपने पांच सेंसेस से तुरंत में किसी भी चीज का प्रत्यक्ष ले पाते हैं उसको हम बोलते हैं द परसेप्शन बाय द फाइव सेंसेस ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज प्रत्यक्ष इन द प्रमाण, ठीक है। पहला, फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर सीइंग द लेक्चर ऑन योर फोन और लैपटॉप। आप फोन और लैपटॉप में बैठे हुए हैं। यू आर हियरिंग माई वॉइस। आर यू हियरिंग माई वॉइस? दिस इज प्रत्यक्ष। समझ रहे हो? You don't need any other proof to know that a screen is in front of you. It's the most basic truth. ठीक है? आपको ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं कहीं और बैठ के पढ़ा रहा हूँ। दैट इज वॉट यू आर फीलिंग, यू आर नोइंग कि आपका आंख देख रहा, कान सुन रहा जो मैं बोल रहा हूँ। दैट इज वॉट इज प्रत्यक्ष, द परसेप्शन बाय द फाइव सेंसेस ऑफ टच, टेस्ट, हियरिंग, साइट, स्मेल। ठीक है, ये हो गया प्रत्यक्ष की बात। अब हम बात करेंगे अनुमान की। अनुमान की बात करते हैं। तो अनुमान का मतलब क्या होता है? अनुमान का मतलब इन्फ्रेंस होता है। क्या होता है? अनुमान का मतलब नॉलेज गेन थ्रू अ लॉजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन नोन फैक्ट। आप अनुमान किसी चीज का कैसे लगाते हो, आपको पहले से उसके बारे में कुछ चीजें पता होगी। लेट अस टेक एन एनालॉजी, समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जांपल। इमेजिन करिए आप रायपुर में हिल स्टेशन, आप चिल्फी घाटी के किसी हिल स्टेशन, ठीक है। आप बोल सकते हो आपको दूर से एक पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, और उस पहाड़ के ऊपर धुआं दिख रहा है। आप एक चिल्फी घाटी के हिल स्टेशन है, बढ़िया सुबह सुबह उठे, चाय एकदम बालकनी में पी रहे हो, सामने कहीं पहाड़ है और पहाड़ के अंदर से धुआं, पहाड़ के अंदर से कैसे, मतलब पहाड़ के पास से कहीं से धुआं निकल रहा है। आपको पता है कि जहां धुआं होता है वहां आग लगी होती है। धुआं बिना आग के तो निकलता नहीं, ये तो आपको बेसिकली बचपन से बताया गया है। धुआं है, आग लगी है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वी हैव बीन टॉट फ्रॉम आवर अर्ली, बचपना से, ठीक है। तो आप धुआं देखकर इन्फर करते हैं कि वहां आग लगी होगी या आग लगी हुई है। यू डिडेंट सी द फायर डायरेक्टली बट यू इन्फर्ड इट्स प्रेजेंस लॉजिकली। इट्स अनुमान, क्योंकि आपने पहले ये समझा है कि जहां धुआं होगा वहां आग लगी होगी। उस पहाड़ में आपको आग नहीं दिख रहा, सिर्फ धुआं दूर से दिख रहा, पहाड़ के पास से निकल रहा कहीं से, तो आपने अनुमान लगाया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुमान के भी तीन पार्ट होते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा जानना है तो जान लो, वैसे बहुत डेप्थ में इतना जानने की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक होता है हेतु। हेतु का मतलब होता है रीजन। एक होता है साध्य, नोट्स में है, आपको मिल जाएगा। साध्य का मतलब होता है व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, ठीक है। तो सेतु क्या हो गया यहाँ पे, हेतु क्या हो गया यहाँ पे, जो मैं एग्जांपल दिया, हेतु इज स्मोक, हुआ कि नहीं स्मोक। रीजन, क्यों आपने वो सोचा, क्योंकि आपने स्मोक देखा। तो दैट इज अनुमान के तीन पार्ट है। उसमें सबसे पहला पार्ट कि कुछ देखा तो रीजन क्यों हो रहा है धुआं। देन आपने साध्य लगाया, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, कि धुआं क्यों हो रहा है, द फायर। ये आपको याद आया कि हाँ भैया फायर से धुआं होता है। एंड आखिरी इज पक्ष, दैट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, हिल से धुआं हो रहा है तो वहां आग लगी होगी। तो ये हेतु, साध्य और पक्ष से आप समझते हैं, एक अनुमान लगाते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट कंपैरिजन, जिसको हम बोलते हैं उपमान। अब ये क्या होता है? उपमान का मतलब होता है नॉलेज गेन थ्रू एनालॉजी और कंपैरिजन। कंपेयर करके जब हम नॉलेज अटेन करते हैं। चलिए आप बात करते हैं, आप छत्तीसगढ़ के विलेज में रहते हैं और आपने कभी नील गाय नहीं देखी। क्या नहीं देखी है? आप छत्तीसगढ़ के विलेज में रहते हैं और आपने कभी नील गाय नहीं देखी है। आपके दोस्त आपको बताते हैं कि नील गाय गाय जैसी दिखती है, मतलब काऊ टाइप की होती है। नील गाय कोई अलग नहीं होती, नील गाय जो है गाय टाइप की दिखती है, बस उसका रंग थोड़ा सा नीला होता है, ऐसे बताया आपके दोस्त लोग।
जब आप जंगल में नीलगाय देखते हैं आप तुरंत उसको पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं? बिकॉज यू कंपेयर इट विद द काउ यू ऑलरेडी नो। आपके दोस्त ने आपको बताया भैया वो तुमको दिखेगी ना जब भी तो आपको काउ टाइप ही दिखेगी वो, बट थोड़ी सी नीली होगी। तो ये आपको पता चल गया था, कंपैरिजन एक तो पता चल गया था। दिस कंपैरिजन हेल्प यू गेन्ड न्यू नॉलेज। समझ में आया कि आपने वो गाय, नील गाय कभी जीवन में नहीं देखी थी, मगर क्योंकि आपके दोस्त ने बताया था भाई तेरे को जब भी नील गाय दिखेगी वो गाय टाइप दिखेगी, पहले तो थोड़ी सी नीली होगी। जब आप जंगल में घूम रहे थे आपको अचानक से वैसा कोई एनिमल दिखा, यू थॉट अबाउट इट, आपके दिमाग में आया मेरे दोस्त ने बताया काउ टाइप दिखेगी, नीली होगी, दैट इज नीला, दैट इज काउ टाइप, नील गाय। दिस इज मान। ऐसे ही समझ पाओगे इजिली, ऐसे उपमान अनुमान हो गया, पूरा अनुमान लग जाएगा फिर पूरे न्याय फिलोसफी का। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो आप सब, नहीं मिलेंगे किसी बुक में। डबल मेरे से ही पूछना पड़ेगा आपको। ये एग्जाम्पल मैंने ही बताए हैं आप लोगों को, तो मैंने ही सोचा है इन एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज शब्द। शब्द इज वर्बल टेस्टिमनी। क्या होता है? वर्बल टेस्टिमनी। व्हाट इज वर्बल टेस्टिमनी? शब्द जो होता है, शब्द इज द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम अ ट्रस्ट वर्दी सोर्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण होता है, एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स से लिया हुआ, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ शब्द से ही सीखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में मेरी नोट्स को पढ़ा होगा आपने, मैंने दिया है 1947 में इंडिया को आजादी मिली, हमने ये पढ़ा है। यू आर नॉट देयर, वर यू देयर इन 1947? नहीं भैया, हम लोग तो 90s और 2000 के स्टूडेंट है सारे के सारे, तो हम तो नहीं थे सर उस टाइम पे। बट यू हैव रेड इट, यू आर नॉट देयर, बट यू एक्सेप्ट दिस एज ट्रुथ कि 1947 15 अगस्त माउंट बैटन प्लान के बाद वी गॉट द इंडिपेंडेंस एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, 12 बजे रात को। द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करिज्मेटिक स्पीच एवर एवर किसी ने बोला हो पूरे वर्ल्ड में, मैं बोल सकता हूँ। जस्ट गो इन यूट्यूब एंड राइट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू said when the whole world sleeps India will arise, India will awake। 12 बजे रात को हुआ था हमारी आज़ादी का वो जॉइंट हॉल हमारे पुराने संसद का, तो ये आप कभी देख सकते हैं। these all things are very important। so why you accept this as truth? Because the source, the history book is considered a very reliable, similarly a reliable source। Similarly we learn science, जियोग्राफी एंड इवन आर एग्जाम सिलेबस थ्रू शब्द जो हम पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, हम सबको वैलिड नॉलेज मान के ही पढ़ रहे हैं, यानी टीचर्स, बुक और स्क्रिप्चर जैसे रिलायबल सोर्स से आप प्रमाण को मानते हो। कि हाँ मान लिया आपने, अमन सर बोल रहे हैं तो थोड़ा ठीक वीक होगा भैया, अगर आप ये नहीं मानते तो आप ये क्लास नहीं कर रहे होते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? ठीक है, तो ये शब्द हो गया। जनरली स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज बिटवीन अनुमान एंड शब्द। ठीक है, अनुमान इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, याद रखिएगा, अनुमान इज बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सेइंग इज लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, स्मोक लीड्स टू फायर, वो वाला कंसेप्ट। while शब्द is based on trust in a reliable authority, the teacher that says a fact, the book that says a fact। ठीक है, don't ever mix both of them, लिख के नोट करके लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग थर्ड कंसेप्ट। ये पूरा का पूरा जो पढ़ा ना हमने, ये पूरा चारों ये प्रमाण के अंदर था। ठीक है, ये चारों के चारों सब प्रमाण थे। अब हम पढ़ेंगे अप्रमा। अप्रमा, अभी वैलिड नॉलेज की बात की, दिस इज द टाइप ऑफ इनवैलिड नॉलेज। अब न्याय फिलोसफी कहता है कि अगर आपको सही ज्ञान प्राप्त करना है, इफ यू वांट द ट्रू नॉलेज इन योरसेल्फ, तो आपको गलत ज्ञान से बचना होगा। ऑब्वियसली दिस इज द लॉजिक। तो ये आपका न्याय फिलोसफी बोलता है गलत ज्ञान को अपर्मा कहा जाता है। इसके कुछ मेन टाइप्स हैं, दो हमको पढ़ने हैं इसमें बेसिक, दैट इज समस्या, दैट इज डाउट, एंड द नेक्स्ट इज विपर्याय, दैट इज एरर।
समझा रहा हूँ दोनों को, टेंशन मत लो। ये सारे वर्ड तो सुनते रहते हो, समस्या समस्या, समस्या का मतलब डाउट होता है, समझ गए? नहीं समझे, समझाते हैं इसको। इट इज अ स्टेट, समस्या इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। डाउट क्या होता है? आप अनसर्टेन हो, ये सही है कि ये गलत है। लेट अस इमेजिन अ रेनी नाइट इन बिलासपुर। एक बहुत बरसात हो रही है, ऐसा एक रात है बिलासपुर में। आपके डोर से एक लंबी चीज दिखती है, आपके डोर है उसके नीचे से कोई लंबी सी चीज आ रही है, ऐसा दिखती है। यू आर नॉट श्योर इट्स अ पोल और अ पर्सन। डोर से बोल रहा हूं मैं अभी, एडिट फिर से, ये एग्जांपल में मैं खो गया। बिलासपुर में आप हैं, बिलासपुर में अच्छा पानी गिर रहा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, और आपको दूर से दिख रहा है कि कोई लंबी सी चीज है। अब बट यू आर नॉट श्योर इट इज अ पोल और अ पर्सन। आपको दूर से एक दिख रहा है, कुछ एक लंबा सा कुछ दिख रहा है, काला सा, अंधेरा रात है, ये डाउट, ठीक है? इट्स अ फॉर्म ऑफ इनवैलिड नॉलेज बिकॉज इट्स नॉट क्लियर टू यू, इट्स नॉट क्लियर दैट व्हाट यू कैन कंक्लूड एट द एंड कि वो एक इंसान है कि वो एक पोल है। तो यही है आपका डाउट, ठीक है? अब क्या होता है विपर्याय? दैट इज एरर, दिस इज अ कंप्लीट मिस्टेक, ठीक है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, यू सी अ कॉइल्ड रोप, एक रोप देखते हो आप लोग, ऐसा कॉइल्ड रोप देखते हो ऑन द ग्राउंड, और आपको लगता है कि वो सांप है। हरा कलर का रोप है, दूर से वैसी टाइप से डिजाइन बना हुआ है, आप दूर से देख रहे हो, टेंशन टेंशन में आ गए, स्नेक है स्नेक है स्नेक है। यू आर मिस्टेकन ऑन वन थिंग फॉर अनदर। आपने उस रोप को स्नेक समझ लिया। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल विच इज गिवन बाय एवरी फैकल्टी। रोप स्नेक इस इल्यूजन बोला जाता है इसको। तो ये आपको समझना है, दिस इज अ कंप्लीट एरर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्याय वर्सेस सांख्य। सांख्य के साथ सबको कंपैरिजन मैंने किया है क्योंकि सांख्य इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफी। तो न्याय वर्सेस सांख्य फिलोसफी, द थ्योरी ऑफ कॉजेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं जो अक्सर मेंस में पूछा जाता है, न्याय और सांख्य के द कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो न्याय जो है वो असत्कार्यवाद, क्या बोलते हैं? असत्कार्यवाद। न्याय असत, सो हियर असत कार्यवाद मतलब क्या होता है? असत कार्यवाद का मतलब होता है द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लो। न्याय कहता है कि कोई चीज बनती है तो वो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है? कोई भी चीज एक बन रही है तो वो बिल्कुल नहीं होती है, लेट नया होता है। मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक पॉटर, पॉटर का मतलब कुम्हार जो होता है, वो मिट्टी दैट इज क्ले से एक घड़ा बनाता है, पॉट बनाता है ना। व्हाट यू कैन से, अ कुम्हार और अ पॉटर मेक्स अ पॉट थ्रू द मिट्टी, द क्ले, ठीक है? न्याय कहता है, न्याय की फिलोसफी ऑफ द कॉजेशन जो है वो कहती है कि वो घड़ा मिट्टी के अंदर पहले से नहीं था। भाई वो घड़ा क्या मिट्टी का पहले से बना था क्या? जमीन के अंदर मिट्टी थी। इट्स कंप्लीटली अ न्यू क्रिएशन। द कॉज इज क्ले, ठीक है, एंड द इफेक्ट इज पॉट, आर टू डिफरेंट थिंग। क्ले कभी हमेशा से घड़ा नहीं था, क्योंकि कुम्हार ने उसको बनाया पॉट, तो द कॉज इज क्ले, क्ले क्योंकि था, और द इफेक्ट क्या हुआ उसका बनने के बाद? पॉट, ठीक है? तो दिस इज व्हाट न्याय असत्कार्यवाद टेल्स अस, ठीक है? द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। जो इफेक्ट है, यहाँ पे क्या था इफेक्ट जो मैंने बोला आप लोगों को? पॉट, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो गया? कॉज क्या था? क्ले। तो क्या पॉट पहले से क्ले में एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो ये बोलता है, आपको ये लाइन को याद रखना है, लिख के रखना है असत्कार्यवाद में, ठीक है? द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट, प्री एग्जिस्ट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कॉज के। तो ये हो गया आपका न्याय। अब डिफरेंस क्या हो गया सिसेशन की थ्योरी में? सांख्य का सत्कर्यवाद, सत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है? द इफेक्ट, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है? प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। क्वेश्चन पूछ देगा सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में अंतर। तो न्याय असत्कार्यवाद की बात कर रहा है, सांख्य सत्कार्यवाद की बात कर रहा है। दैट मीन्स द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। सांख्य कहता है कि कुछ भी नया नहीं बनता, बस एक चीज अपनी फॉर्म बदलती है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमने पढ़ा है फिजिक्स में।
वही ये सांख्य वाला जो है असत्कार्यवाद ये बात कर रहा है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट मिट्टी का घड़ा, ठीक है, वही मिट्टी के घड़े की बात कर रहा हूं मैं। सांख्य कहते हैं कि घड़ा बनाने की पोटेंशियल कहां से आ रहा है, घड़ा बनता ही नहीं मिट्टी नहीं होता तो उनका कहना था द पोटेंशियल उस मिट्टी में पहले से था, घड़ा बस मिट्टी का एक नया मैनिफेस्टेशन है। क्या है, एक नया मैनिफेस्टेशन है जो कुम्हार ने बना दिया उस मिट्टी से। तो पोटेंशियल वॉज ऑलवेज देयर एंड, मतलब ये क्ले जो है कॉज, पहले से इसके अंदर पोटेंशियल था, इफेक्ट पॉट उसका मैनिफेस्टेशन है, पॉट उससे बन जाता है, ठीक है। लेट अस टेक एन, अब हो गया, ये हो गया आपका न्याय फिलोसफी इज डन। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट वैशाखिका फिलोसफी, थोड़ा समझते हैं इसको। सो एस्पिरेंट्स, वैशाखिका स्कूल जो है जिसके फाउंडर हमको पता है कौन है, कनाद। हु इज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल, कनाद इज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच वाला दर्शन है, फिलोसफी है। वाइल अदर स्कूल टॉक्ड अबाउट द कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, सब में निर्वाण, मोक्षा, कॉन्शियसनेस, पुरुष, प्रकृति, इसकी बात कर रहे थे। वैशाखिका फोकस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड, इस पे फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर ये फोकस करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी पूरी फिजिकल रियलिटी, यानी जो कुछ भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो कुछ फंडामेंटल चीजों से मिलकर बनी है, और वो फंडामेंटल चीजें होती हैं एटम्स, अणु। देख रहे हो कितना, मतलब इंडिया इंडिया में कनाद वनाद कब जमाने पहले वैशाखिका थ्योरी में एटम्स की बात कर गए, और ये आते हैं हमारे अंग्रेज भाई लोग और वो बोल देते हैं कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्लाज्मा, पल्सर, हमने बताया है। बताया है, ठीक है, हम नहीं बता पाए, तो वहां के राज नहीं किए होते ना, तो हमारे 200 साल में हम सब बता देते हैं। इसी पर्टिकुलर एटॉमिक थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणुवाद बोलते हैं, ठीक है। परमाणु का क्या बोलते हैं वैशाखिका को, परमाणु का मतलब होता है द अल्टीमेट पार्टिकल, जो द गॉड पार्टिकल की बात करते थे ना इंग्लिश में, अल्टीमेट पार्टिकल। इस पर्टिकुलर वैशाखिका जो है आपका थ्योरी है, वैशाखिका फिलोसफी है, इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और काम खत्म हो जाएगा हमारा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं वो एटम्स की, दैट इज अणु या परमाणु। अणु या परमाणु क्या होता है समझते हैं। बोलते हैं एटम आर द फंडामेंटल थिंग्स, तो दिस एटम और दिस अणु या परमाणु जिसकी हम बात कर रहे हैं, दे आर द फंडामेंटल, इनडिविजिबल एंड इटर्नल पार्ट ऑफ मैटर, ये वैशाखिका थ्योरी मानता है। वैशाखिका थ्योरी, वैशाखिका फिलोसफी बाय कनाद सेज, वो कहते हैं कि आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, एक पॉइंट आएगा जब वो और नहीं टूटेगा। दिस अल्टीमेट इनडिविजिबल पार्टिकल इज एटम। तो ये आपका एटम की थ्योरी उन्होंने दी, ठीक है। आप तोड़ते जाओ, एक टाइम आएगा एक सिंगल एटम बच जाएगा, फिर नहीं टूटेगा वो, दैट इज द फंडामेंटल थिंग जिससे जुड़ के वो सामान बना है, दुनिया बनी है। नेक्स्ट इज क्वालिटीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उनका कहना है कि एटम्स अकेले इनएक्टिव होते हैं। अगर एक सिंगल एटम है तो वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन उनकी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं खुद की एटम्स की, भले वो अकेले में इनएक्टिव है मगर उसकी खुद की स्पेसिफिक कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अर्थ के एटम, अर्थ के जो एटम होते हैं उसमें स्मेल, वाटर, टेस्ट होता है, खाना खा रहे हो उसमें, ठीक है। फायर के एटम्स में कलर होता है, और एयर के एटम में टच की क्वालिटी होती है, हवा चलता है तो आपको ऐसे फील होता है ना, हवा ठंडा ठंडा लगता है तो ये सब एटम्स की क्वालिटी है, उनका कहना था, ठीक है। सब एटम की अपनी क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट, कनाद सेज द टाइप्स ऑफ एटम की बात की इन्होंने, टाइप ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वैशाखिका ने 4 टाइप के एटम्स को आइडेंटिफाई किया है, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। किसको किसको, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, इन 4 आइटम्स को इन्होंने स्पेसिफाई किया है।
इनका कहना है इन्हीं 4 एटम्स को, इन्हीं 4 टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से पूरा विजिबल वर्ल्ड बनता है, जो आपको दिखता है, दैट इज धरती, पानी, आग और हवा। ठीक है। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट द क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, चौथा, 4 चीजों से बोला ना मैंने। जब सिंगल सिंगल एटम कंबाइन होते हैं तो क्रिएशन होता है, इनका कहना था। सिंगल एटम से कुछ क्रिएशन नहीं, मल्टीपल एटम जब कंबाइन होंगे तो क्रिएशन होगा, और जब ये कॉम्बिनेशन टूट जाता है तो डिसोल्यूशन होता है और प्रलय आ जाती है। दैट इज व्हाट प्रलय टेंड्स टू इन आर हिंदुइज्म जो बोला जाता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें लेट अस टेक एन एग्जांपल कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लेगो ब्लॉक्स। लेगो ब्लॉक्स क्या होते हैं? जो लाल पीले नीले हरे बच्चे लोग एक के ऊपर जमा जमा के घर वर बनाते हैं ना, लेगो ब्लॉक्स उसको बोला जाता है। ठीक है। लेट अस इमेजिन कि जो पूरी धरती है वो लेगो ब्लॉक से बनी हुई है। वैशाखिका कहते हैं, वैशाखिका फिलोसफी या थ्योरी की जब बात करता हूं मैं, तो वैशाखिका कहते हैं कि ये लेगो ब्लॉक्स ही एटम्स हैं। एक एक को जोड़ जोड़ के बनाते हैं ना बच्चे लोग, पीला नीला ऐसे घड़ी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई रेल पटरी टाइप बना रहे हैं, तो इनका कहना है वो लेगो ब्लॉक्स जो हैं वो एक एक एटम हैं। ठीक है। वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा एग्जिस्टेड थे और हमेशा एग्जिस्टेड रहेंगे। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। प्रलय आ जाए, एटम अलग अलग हो जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उनका कहना है ये एटम हमेशा रहेंगे। जब भी हम उन ब्लॉक्स को जोड़ते हैं तो एक नया घर बन जाता है, लेगो ब्लॉक्स को जब हम जोड़ के बना लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन जब हम उस घर को तोड़ देते हैं, बच्चे तोड़ देते हैं उसको, तो वो ब्लॉक्स वापस अलग अलग हो जाते हैं, फिर एक डब्बे में भर के रख देते हो आप। सो द ब्लॉक देमसेल्फ डिडंट चेंज, वो ब्लॉक तो वैसे ही दिख रहे हैं आज भी, वैसे ही वो छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, बट द क्रिएशन जो घर बनाया था, दैट वाज द न्यू थिंग। तो यही है कंसेप्ट पूरा आपका वैशाखिका की फिलोसफी का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। वैशाखिका और इसको कंपेयर करेंगे सांख्य को। समझना, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो रीजन है कुछ कंपैरिजन का, क्वेश्चन आ सकता है और आपको पता भी होना चाहिए कंपैरिजन। सांख्य क्योंकि बहुत वाइड फिलोसफी थी ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मेंस कंपैरिजन। ठीक है। वैशाखिका और सांख्य फिलोसफी के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले लो द थ्योरी ऑफ मैटर। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मैटर? गुण वर्सेस एटम की बात। हम लोग जब सांख्य पढ़ रहे थे तो हम लोग राजस तामस सत्व की बात कर रहे थे, यहाँ एटम की बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। सांख्य कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक सिंगल, आप बोलते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से बना है, दैट इज प्रकृति। वहां हम लोग प्रकृति की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया जो है प्रकृति से बनी है, जो 3 फंडामेंटल गुण से बना हुआ है, दैट इज सत्व राजस एंड तामस। ये गुणास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि टेंडेंसीज या एनर्जीज है, वहां पे बोली गई थी। बट कट टू यहाँ जब आते हैं वैशाखिका में, तो वैशाखिका इसका टोटल अपोजिट बोलता है। ये कहता है कि मैटर गुणा से नहीं बना हुआ है, बल्कि मल्टीपल डिस्टिंक्ट और सेपरेट सेपरेट एटम्स जुड़ के ये पूरे दुनिया को, प्रकृति जो जिसको प्रकृति बोली गई थी सांख्य में, इस वर्ल्ड को, मटेरियल वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, उसको एटम्स ने बनाया है। सो दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ सिंगल ऑल एनकम्पासिंग प्रकृति। ठीक है, ये समझा आप लोगों ने। नेक्स्ट इज द, ये तो हो गया द थ्योरी ऑफ मैटर, इसमें क्या डिफरेंस था ये आप समझ गए दोनों में। नेक्स्ट एक और कंपैरिजन मैं कर सकता हूं यहां, द थ्योरी ऑफ कॉजन। द थ्योरी ऑफ मतलब असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद का डिफरेंस यहां फिर से आ रहा है। ठीक है। सांख्य मैंने पहले भी आपको बताया, इसलिए यहां लिख नहीं रहा हूं। सांख्य जो फॉलो करता है दैट इज सत्कार्यवाद, जिसका मतलब है द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। मैंने लास्ट अभी न्याय में समझाया आपको। उनके अकॉर्डिंग एक पॉट ऑलरेडी क्ले में वो पोटेंशियल था, इसीलिए उस रूप में मौजूद बना पाया गया उसको। ठीक है। कुछ भी नहीं नया नहीं बनता है, बस फॉर्म चेंज होता है, ये सांख्य बोल रहा था। वैशाखिका फॉलोज द असत्कार्यवाद, जिसका मतलब है द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। जैसे न्याय भी इसी को फॉलो कर रहा था। ठीक है। द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। वैशाखिका कहते हैं जब एक पॉट बनता है तो वो एक न्यू क्रिएशन है जो पहले से क्ले में नहीं था। ठीक है। तो ये
याद रखिएगा द थ्योरी ऑफ कॉजेशन में दोनों के दोनों, चाहे आपका न्याय हो या फिर आपका वैशासिका हो, दोनों द थ्योरी ऑफ कॉजेशन में असत्कार्यवाद को फॉलो करते हैं। सो याद रखना है आपको, कॉमन मिस्टेक कभी भी मत करना। सांख्य जो है क्या बोला मैंने, गुना के बारे में बात करता है, प्रकृति उससे बनी है, और सत्कार्यवाद, सत्कार, इनका कहना है कि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैनिफेस्ट किया गया, जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करोगे तो चीजें मिल जाएंगी। दैट वर्क्स मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। ट्रस्ट मी, इफ यू मैनिफेस्ट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। प्रीलिम्स निकलेगा, यू मैनिफेस्ट दैट यू आर गोइंग टू राइट द मेंस, यू मैनिफेस्ट दैट मैं इंटरव्यू में बैठूंगी, तो दैट विल वर्क। मैनिफेस्टेशन आपके लिए पूरी एनर्जी को आपके अराउंड वैसा करने की ताकत रखता है। समझाया नहीं जा सकता मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि वो दिखता नहीं है, बट दैट वर्क्स, एवरीबॉडी सेज। अच्छा, एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत अच्छी बुक भी है, द सीक्रेट करके बुक है। इफ यू एवर गॉट अ चांस टू रीड दैट बुक ना, रीड दैट बुक। और नहीं देख पा रहे हो, यूट्यूब में द सीक्रेट करके एक पूरा एपिसोड होगा, उसको देख लेना, ठीक है। दिस दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप देखोगे ना, आपका थोड़ा सा नजरिया जीवन में चेंज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। रोड्स करके है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आई एम नॉट एबल टू गेट द नेम अभी। द सीक्रेट बुक का टाइटल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड बुक एवर इन द वर्ल्ड। तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इट इज वेरी गुड। नहीं है टाइम तो वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने और किसकी बात की, एटम्स, और किसके बारे में, असत कार्यवाद, मतलब एवरीथिंग इज अ न्यू क्रिएशन, ठीक है। चलो, अब पढ़ेंगे हम लोग मीमांसा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, मीमांसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अलग फिलॉसफी है, कर्म कांड इन सब के बारे में होता है, द फिलॉसफी ऑफ रिचुअल्स बोला जाता है इसको। क्या, चलो समझते हैं क्या है। दिस मीमांसा स्कूल वॉज फाउंडेड बाय जेमिनी। जेमिनी, कनाद, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, मीमांसा किसने propound किया है करके। तो दिस पर्टिकुलर फिलोसफी वाज फाउंड बाय सागा जेमिनी, जेमिनी मुनि ने बनाया था। इट्स यूनिक बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। ये डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है वेदास के, स्पेशली जो वेदास के आपके रिचुअल वाले पार्ट हैं, रिचुअलिस्टिक पार्ट हैं, रिचुअलिस्टिक पार्ट का ये डायरेक्ट आपका क्या बोल सकते हो, एक एक इंटरप्रिटेशन है। वाइल मोस्ट अदर फिलोसोफर फोकस ऑन लिबरेशन, सब और फिलोसफीज में हमने जब बात की तो दे फोकस ऑन मोक्ष, मोक्ष कैसे प्राप्त करा जाएगा, लिबरेशन कैसा पाया जाएगा। किसी ने बोला थ्रू नॉलेज, किसी ने बोला डिवोशन के थ्रू पाया जाएगा। मीमांसा का फोकस है धर्म, दैट इज ड्यूटीज और कर्म, एक्शन, इन दोनों के ऊपर, ठीक है। धर्म और कर्म के ऊपर इनका, धर्म और, ये सब समझा चुका हूं मैं, धर्म क्या है, कर्म क्या है, पहला क्लास जाके देख लो फिर से। अभी फिर बात करूंगा, मगर पहले क्लास में सब समझाया मैंने, तो अभी ये मत सोचना क्या है ये वर्ड, ठीक है। सो दे, धर्म का मतलब इंग्लिश में कहीं बोलूं तो ड्यूटीज होता है, कर्म का मतलब होता है द एक्शन, ठीक है। तो धर्म और कर्म के बारे में बात करता है। मीमांसा बिलीव्स दैट द वेदास आर अल्टीमेट एंड इटर्नल ट्रूथ, उससे वो असली सच्चाई, अंत है ज्ञान का, ये मीमांसा मानते हैं। हर वैदिक सेंटेंस का एक स्पेसिफिक पर्पस है, उनका कहना है, जो भी वेदा में लिखा हुआ है और उसको फॉलो करना ही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है धर्म। अब धर्म की बात करेंगे हम लोग, क्या होता है धर्म। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट धर्म, द गाइडिंग प्रिंसिपल इज धर्मा। मीमांसा में धर्म सिर्फ एक मॉरल वैल्यू ही नहीं है। अभी तक हम ये सोचते हैं ना, धर्म इज अ मॉरल वैल्यू, तो ऐसा नहीं है। मीमांसा के हिसाब से धर्म जो है सिर्फ एक मॉरल वैल्यू नहीं है, इट इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास। एक सेट ऑफ ड्यूटीज है जो वेदास में लिखा गया है, हम सबको फॉलो करना है।
व्हाट इज द सोर्स ऑफ धर्मा? मीमांसा कहता है, मीमांसा जब फिलॉसफी है, ये कहता है कि हम धर्मा को अपने सेंसेस या लॉजिक से नहीं जान सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा ना वैशेषिका या उन सब में, कि हमको अपने 5 इंद्रियों से मालूम पड़ जाए या हमको सेंसेस से मालूम पड़ जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, हम धर्म को सिर्फ वेदास के थ्रू ही जान सकते हैं, ये कहना है मीमांसा का। इसीलिए बोला मैंने सब फिलोसफी को अच्छे से समझो, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग बातें की हैं तभी अलग अलग फिलोसफी एक ही हो जाता, वरना सब। तो इनका कहना है हम धर्म को सिर्फ वेदास के थ्रू ही जान सकते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर धर्मा इज शब्द, इनका कहना है। जो शब्द हमने पढ़ा था ना, वैसे ही जो न्याय में, वही शब्द की बात कर रहा हूं मैं। वर्बल टेस्टिमनी थ्रू अ ट्रस्ट वर्दी सोर्स, वहां पे हमने 4 चीजें पढ़ी थी प्रमाण के अंदर, यहाँ पे सिर्फ शब्द के ऊपर फोकस किया गया है कि जो वैलिड बुक, वैलिड सोर्स से जो नॉलेज मिल रहा है वही एक्चुअली धर्मा है, ये कहते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज राइट यू मस्ट कंसल्ट द वेदास, इनका कहना है। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द की बात करते हैं ये। नाउ व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज द रिलेशन विद द कर्मा? सो द कोर आइडिया इज वेरी सिंपल, द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी रिचुअल एंड ड्यूटीज, दैट इज कर्मा। एक सही तरीके से, भाई कोई पंडित को बुला के आप जब कर्म कांड कराते हैं, क्यों सामने में पंडित रहता है, आप खुद पुस्तक लेके क्यों नहीं? उनको पता है व्हाट आर द करेक्ट रिचुअल्स। अगर शादी करानी है तो उसका एक अलग रिचुअल है, अगर पितृमोक्ष चल रहा है तो पितृ में पूरा काम करने का अलग तरीका है। तो हर चीज का एक कर्म कांड का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज रिचुअल एंड ड्यूटीज, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू धर्मा, विच अकॉर्डिंग टू द धर्मास फिलॉसफी, इफ यू आर डूइंग द कर्मा, the rituals and the duties in a very perfect manner, that is what karma is, you will lead to a very good life and future आपका हैप्पीनेस होगा। आप पूजा पाठ क्यों करते हो भाई? लोग सत्यनारायण की कथा करा रहे घर में, ये करा रहे, ये सब यही है, ये मीमांसा से। क्या आप कर्म कर रहे हो, अच्छे से एक्शन कर रहे हो थ्रू द वैदिक रिचुअल्स, तो योर लाइफ विल बी गुड एंड फ्यूचर हैप्पीनेस रहेगा आपके यहाँ। सो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज डायरेक्टली लिंक टू एक्शन इटसेल्फ हियर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम एक बात करेंगे जो होगा आपका थर्ड थिंग इन द मीमांसा, दैट इज अपूर्वा। व्हाट इज अपूर्वा? द अनसीन फोर्स ऑफ कर्मा। सो अपूर्वा इज अ वेरी सेंट्रल एंड वेरी यूनिक कंसेप्ट इन मीमांसा, समझिएगा। अपूर्वा इज द अनसीन पावर, जिसको देखा नहीं गया है, और द पोटेंशियल that is created by performing a ritual or a religious act। अपूर्वा का मतलब होता है अनसीन या वेरी अनप्रेसिडेंटेड थिंग। हाउ इट वर्क मैं समझा रहा हूं, समझ आएगा आपको। जब हम कोई रिचुअल करते हैं, या आप बोल सकते हो कि कोई गुड डीड करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं हम सब, तो एक इनविजिबल एनर्जी या एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको अपूर्वा कहते हैं। आपने दान किया, कुछ हुआ क्या वहां पे, कुछ चिपक गया आपके अंदर अच्छा आके, एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक ऑरा क्रिएट होता है। ठीक है, ये अपूर्वा उस पर्सन में रिसाइड करता है जो अच्छा काम करता है, जो अच्छे डीड्स करता है जीवन में, अच्छा कर्म, अच्छा पूजा करता है। ठीक है, तो वो जो अपूर्वा है, जो वो ऑरा है, वो उस पर्सन में रिसाइड करता है और फ्यूचर में उस एक्शन का रिजल्ट देता है। इसीलिए बोलते हैं ना, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे। सो इट रिसाइड विथ यू, और जब जरूरत आन पड़ती है आपको, तो इट विल गिव यू द फल। दैट इज व्हाट अपूर्वा इज, दैट इज व्हाट मीमांसा टॉट्स अबाउट। हम क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? हम अपने अंदर वो अपूर्वा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन, अगर आपने कोई यज्ञ किया है, ठीक है, तो उस यज्ञ से अपूर्वा जनरेट हुआ, समझ रहे हो आप लोग? अपूर्वा जनरेट हुआ आपके अंदर, और फ्यूचर में वो अपूर्वा आपको उस यज्ञ का फल देगा। जैसे स्वर्ग में जाएंगे आप, या सुख समृद्धि आपके जीवन, पैसा ही पैसा, खुशी खुश हो, डिप्टी कलेक्टर बन गए, कलेक्टर इलेक्टर, सेक्रेटरी बन गए आप, अपूर्वा अच्छा था तो आपका। व्हाट इज द रोल ऑफ द डेटी देन? भगवान का क्या रोल है? इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट टू नोट a critical point to note in Mimamsa is that it doesn't require a divine being। भगवान द गॉड जो है, इसको एकदम जरूरत नहीं है मीमांसा फिलॉसफी को। दे डोंट वांट द गॉड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजल्ट ऑफ एक्शन। इनका ऐसा कहना नहीं कि आप भगवान के सामने मत्था टेकोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, दे से द एक्शन इटसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ अपूर्वा। आपके गुड डीड्स, आपके अच्छे कर्म कांड, जो काम कर रहे हैं आप, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आपके अंदर एक अपूर्वा क्रिएट करेगा, एंड डायरेक्टली इट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट।
This says that the system is very self-contained. Your action have consequences, and that is linked, and that this link is managed by Apurva, not a deity. तो अगर कोई बोलेगा ना भगवान जो है, गॉड है, वो सब चीजों को कर रहा है मीमांसा थ्योरी के हिसाब से, तो वो गलत होगा. दैट इज द ऑरा अराउंड यू, दैट इज द गुड डीड यू हैव डन. ठीक है, फिर समझाता हूं भाई, कंसेप्ट थोड़ा डीप है तो 4 एग्जांपल समझाऊंगा आप लोगों को मैं. अ सिंपल एनालॉजी क्रिएट करते हैं. ठीक है, थिंक ऑफ अपूर्वा एज एन इनविजिबल बैंक अकाउंट फॉर अ गुड डीड्स. आपने जो अच्छा काम किया वो ऐसा एक खड़ा जो बोलते हैं ना, वैसे एक बैंक अकाउंट है, उसमें आपके अच्छे गुड डीड्स का अपूर्वा भरता जा रहा है. व्हेन यू परफॉर्म आप बोल सकते हो अ वर्चुअस एक्ट, अ वेरी गुड डीड, एक अच्छा कर्म करते हो. इट्स लाइक मेकिंग अ डिपॉजिट. आप जितना अच्छा कर्म कर रहे हो वैसे छोटा बड़ा डिपॉजिट हो रहा है. यू कांट सी दैट मनी, यू कांट सी दैट अपूर्वा, यू कांट सी योर गुड डीड्स, बट इट इज देयर. ठीक है, इट्स देयर, आप पहले याद रखो. ओवर टाइम, जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपके काम अच्छे होते रहेंगे, ऐसा कुछ चलता रहेगा, दैट बैलेंस ग्रोज, वो बढ़ता जाएगा, वो भरता जाएगा. एंड एट अ टाइम डिविडेंड मिलता है ना आपको, इंटरेस्ट हर साल, किससे? बैंक से. वैसे ही आपको दे विल गिव, दैट अपूर्वा विल गिव यू द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट और द रिटर्न्स. ठीक है, विच यू विल रिसीव इन दैट लाइफ और इन योर नेक्स्ट लाइफ. हो सकता है इस लाइफ में ना मिले तो अगले जन्म में मिलेगा, या अगले जन्म का इस जन्म में भोग रहे होगे, ये मीमांसा कहता है. ठीक है, पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे, इस जन्म अच्छा एग्जाम निकल गया, ऐसा भी बोलते हैं. इसी जन्म के अच्छे कर्म होंगे कि आपका एग्जाम इसी साल निकल जाए. तो दैट इज व्हाट इज अपूर्वा, दैट इज व्हाट इज मीमांसा, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट. फिलॉसफी समझाना ना बहुत टफ चीज है भाई. पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी वेरी इजी टू एक्सप्लेन. फिलॉसफी समझाते समझाते दिमाग, एक तो फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते इंसान कुछ ज्यादा ही उसमें चला जाता है. फिलोसफिकल थॉट्स आर वेरी डीप. अभी देखो आप लोगों को फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत फिलोसफिकल हो जा रहा हूँ मैं. अभी बात कर दे रहे हैं बाहर में तो फिलॉसफी निकल रही है मुझे, वही पढ़ा रहे हैं ना भाई, तो ऐसे ही हो जाता है. फिलॉसफी में कोई एकदम डीप हो जाता है जीवन. We will talk about the last philosophy of today, that is Vedanta philosophy. This is the core of Indian thought. Core of Indian thought. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? सब मेरे को, सब जितने लोग क्लास कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, मेरे को पता है कुछ लोग अभी सही टाइम में नहीं करेंगे, मैंने खुद बोल रखा है. जब टाइम मिलता है तब फिलॉसफी करना, मेंस का बेसिक है ये. जब टाइम मिलता है तब करना, बट मेरे को उस दिन मैसेज करके बताना कि सर कैसी रही क्लासेस. जिससे डरे थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, फिलॉसफी आपका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो द वर्ड वेदांत इटसेल्फ मींस द एंड ऑफ द वेदास. वेद का अंत, 2 वर्ड से बना है ये. ठीक है, वेद का अंत, यही मतलब है वेदांत का. इट इज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन द उपनिषद. ठीक है, उपनिषद के ऊपर फोकस करता है. व्हाट आर द उपनिषद? उपनिषद आर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास. इसका सेंट्रल थीम है ब्राह्मण. ठीक है, वो याद आ गया ना, 3 ब्राह्मण बताया, ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्राह्मण एक अलग है. ठीक है, ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्रह्मा, ये सब अलग है. इसका सेंट्रल थीम है आपका ब्रह्म. ब्रह्म जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रह्म, द अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी. व्हाट इज ब्रह्म? अगर मैं बात करूं वेदांता के हिसाब से, मैंने बता दिया इसलिए मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा. ठीक है, ब्राह्मण बोल सकते हो, सब अपना अपना बोलते हैं भाई, देख लो आप लोग. तो ब्राह्मण जो है, इसमें इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, ब्राह्मण इज द सिंगल ऑल परवेडिंग एंड द इटर्नल रियलिटी. एकदम अंत का एक रियलिटी है. इट इज नॉट अ पर्सन. फिर वही ब्राह्मण कम्युनिटी से मत मिक्स करना इसको. ठीक है, इस पर्टिकुलर वेदांता फिलोसफी के हिसाब से इट्स नॉट अ पर्सन और अ डेटी. ना वो भगवान है, ना ही एक पर्सन है. इट इज योर प्योर कॉन्शियसनेस. आपका खुद का प्योर कॉन्शियसनेस है, योर प्योर ब्लिस एंड द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. हर चीज का सोर्स है ये ब्राह्मण. थिंक ऑफ इट एज द ओशियन. एक समंदर के टाइप सोचो. द एंटायर यूनिवर्स इंक्लूडिंग यू एंड मी इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस वन सिंगल ओशियन. ये पूरी दुनिया, ये पूरा जगत जो है इस ब्राह्मण की सोच है. इस ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के अंदर ही हम सब समाये हुए हैं. द की आइडिया इज दैट ब्राह्मण इज विदाउट एनी एट्रीब्यूट एंड इट इज अनचेंजिंग. ना किसी से जुड़ा हुआ है ये, ना ये चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है. हम सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चल रहा है.
अनंत है ये, ठीक है। तो ये आपको समझना है जब ये ब्राह्मण की बात करता हूं मैं। इसी पे पहला ब्राह्मण का फिलॉसफी हो गया। दूसरा फिलॉसफी इज ऑफ माया एंड द वेल ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन, यही तो दुनिया है, यही तो माया है, माया ही में तो दुनिया घुसी हुई है पूरी की पूरी। तो क्या है माया, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर सब कुछ ब्राह्मण ही है तो ये इतना अलग अलग क्यों दिखता है हम सबको? आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रहा हूं, कहीं एंटीलिया बना हुआ है, कहीं एयरपोर्ट बना, क्या चल रहा है? वाई डू यू सी डिफरेंस? पीपल अलग अलग, अलग अलग दुनिया में लोग, अफ्रीकन, अमेरिकन, मैं, आप, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग टाइप के ट्री, कहीं पे आम उग रहा है तो कहीं पे जाम उग रहा है, तो ऐसे क्यों चल रहा है? क्यों अलग अलग प्लैनेट्स हैं? द आंसर अकॉर्डिंग टू वेदांत इज माया। सब माया का खेल है। सो व्हाट इज माया? माया लिटरली मीन्स इल्यूजन। इट इज एन इनडिस्क्राइबल, आप बोल सकते हो इट इज एन इनडिस्क्राइबल पावर ऑफ ब्राह्मण दैट मेक्स द वन रियलिटी अपीयर्स एज मेनी। मैं बोल रहा हूं ब्राह्मण एक ही सत्य है, एटर्नल सत्य है, उसी के सब हम लोग अंश हैं, मगर ये माया का खेल है कि इस ब्राह्मण के अंदर से हम उस एक रियलिटी को अलग अलग टाइप से देखते हैं। इट्स लाइक अ मैजिशियन, एक जादूगर है जिसके पास पावर होता है टू मेक अ रोप लुक लाइक अ स्नेक। मैजिशियन एक जादू दिखाते हैं ना, ऐसे रोप पकड़े होते हैं फिर सांप बन जाता है, बस वैसा ही है ये दुनिया सब ब्राह्मण है, हम सब उसी के अंश हैं, मगर ये माया की वजह से हम सब एक दूसरे को, उस जादू की वजह से माया के, हम एक दूसरे को अलग अलग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। द स्नेक इजंट रियलिटी बट द इल्यूजन इज सो कन्विंसिंग दैट वी एक्ट एज इफ इट इज। जब वो आपको जादूगर वो स्नेक को देता दिखाता है सामने, आप डर जाते हो, सांप सांप सांप, वो सांप नहीं होता उस टाइम पे, वो आपको इल्यूजन रहता है उस टाइम पे। द वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज प्रोड्यूस्ड बाय माया। ये दुनिया माया का खेल है, जगत जगत का खेल है। नाउ द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज जगत, द वर्ल्ड। क्या है ये एज पर वेदांत फिलॉसफी? द वर्ल्ड इज देयरफॉर नॉट कंप्लीटली रियल। ये दुनिया असलियत में असली नहीं है जितनी हम सब मान के चलते हैं, बट इट्स नॉट अनरियल इधर, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम अनरियल भी है, ना ये एकदम एटर्नल सत्य है, ना ही ये पूरा गलत भी है, ठीक है। इट्स अ टेम्पररी, एक टेम्पररी इल्यूजनरी अपीयरेंस है पूरा ये दुनिया। ब्राह्मण तो था, है और रहेगा, उसी के सारे प्लेनेट, पानी, दुनियादारी, ये वो ज्यों त्यों सब उसी के अंश हैं। सो एक ये पूरा गलत नहीं है, सब उसी के पार्ट है, बट ये एक माया, एक खेल है, एक सपना है, मान के चलो उस टाइप से, ठीक है। इल्यूजनरी अपीयरेंस है, ये सब चीजें बोली गई है वेदांता के हिसाब से। जस्ट लाइक द ड्रीम यू सी एट अ नाइट, ठीक है, एक सपने की टाइप। द ड्रीम, जब आप सपना देखते हो, द ड्रीम फील्स रियल वाइल यू आर इन इट। आप रात में जब सोते हो, कभी डरावना सपना देख लो या बहुत खुशी वाला सपना देखो, तो आप उस टाइम पे आप अपने आप को फील कर रहे होते हो ना। डर लगता, कभी कभी लग जाता है डर, कभी कभी एकदम खुश, सुबह सुबह उठ रहे, अरे मजा ही आ गया, आज तो एकदम न्यूयॉर्क के पेरिस में आईफिल टावर के नीचे खड़े थे, कल तो निमोरा में बैठे थे, लबासना में बैठ गए कुछ लोग तो जाके यूपीएससी निकाल के। मजा तो आता है ऐसे सपने देख लो तो वो क्या है, वो रियलिटी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको लगती है, बट जब आप उठते हो, बट व्हेन यू गेट अवेक यू रियलाइजेस इट वाज जस्ट एन इल्यूजन, एक पूरा माया था आपके दिमाग का। सिमिलरली वेदांता फिलॉसफी बोलता है द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन दैट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द अल्टीमेट रियलिटी। ब्राह्मण के ऊपर ये सुपर इम्पोज किया गया है ये माया, ठीक है, ठीक है। दिस इज फेमसली एक्सप्लेन्ड बाय द रोप सरपेंट इल्यूजन, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी में जगत के बारे बाद हम लोग एक बात करेंगे, दैट इज अद्वैत वेदांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म। क्या है समझा रहा हूं मैं। दिस अद्वैतवाद was propounded by या फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य, जो 8वीं सदी में हमारे आदि शंकराचार्य, पहले शंकराचार्य पैदा हुए थे। दिस इज अ वेरी फेमस स्कूल ऑफ द वेदांता फिलॉसफी। अद्वैत का मतलब होता है नॉन टू, क्या, नॉन टू, ठीक है।
इसका मतलब नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं ये। क्या इसकी कोर टीचिंग है, पूछ सकता है, राइट। 4 नंबर में अद्वैत फिलोसफी के बारे में लिखिए, अद्वैत वेदांता के बारे में। तो द कोर टीचिंग ऑफ दिस अद्वैत फिलोसफी बाय द आदि शंकराचार्य इज सिंपल येट अ वेरी प्रोफाउंड थिंग। आत्मा की बात करते हैं वो। आत्मा क्या होता है? आत्मा इज द इंडिविजुअल सेल्फ, हमारे अंदर जो आत्मा होता है। और ब्राह्मण क्या है? मैंने बोला आत्मा है आपका, आत्मा इज द इंडिविजुअल सेल्फ, है कि नहीं? और दूसरा मैं वो इनका इनका कहना था, दूसरा ब्राह्मण की बात की हमने, और ब्राह्मण मैं 100 बार बता चुका हूं, जब यहां ब्राह्मण की बात होती है तो दिट इज अल्टीमेट रियलिटी, इजंट इट? द वन दैट इज सेम हर जगह, कभी चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड द ओशियन। समझ रहे हो आप लोग? ड्रॉप ऑफ वाटर और ओशियन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक बूंद पानी और ओशियन सब एक बराबर है, H2O ही होते हैं ना सब। सो द फीलिंग ऑफ बीइंग सेपरेट इज जस्ट एन इल्यूजन। हम सब जो सोचते हैं ना, हम, मैं, आई, ईगोइज्म, कि मैं हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर लूंगी, हम ये कर लेंगे। आप प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, सब ये एक इल्यूजन है इनके हिसाब से। दैट इज द कोर, दैट इज कॉज्ड बाय द इग्नोरेंस। हम जो इग्नोर करते हैं, इसी के कारण हम अपने आप को सेपरेट मानते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अ पर्सन लिविंग इन अ ड्रीम थिंक्स दैट ही इज अ किंग। सपने में वो सोच रहा है वो किंग है, बट व्हेन दे अवेक्स ही अवेक्स, दे रियलाइजेस दैट देयर ट्रू आइडेंटिटी इज डिफरेंट। बाद में मालूम पड़ता है वो तो, अरे मैं तो स्टूडेंट ही हूं, मैं तो राजा नहीं बना हूं, कलेक्टर नहीं बना हूं अभी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द ड्रीम वाज एन इल्यूजन बट देयर ट्रू सेल्फ वाज ऑलवेज देयर। वो जब सो रहे थे तब वो तो वही थे ना। आप अभी सो रहे हो, आप सपने में सोच लिए कि हम डिप्टी कलेक्टर बन के बैठे हैं कहीं रायपुर के ऑफिस में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, और आप सो रहे हो, सुबह सो के उठे तो आप तो वही एस्पिरेंट ही हो, बस यही है। ठीक है, योर ट्रू सेल्फ इज यू ओनली, the same way you are। ठीक है, we think we are a separate individual but in reality we are one with a brahman। हम सब भले आज मान रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं, यहाँ पढ़ा रहा हूं, मैं सेल्फ हूं, आप सेल्फ, सब हम सब अंत में ब्राह्मण के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो ये हमको समझना है। एंड द लास्ट थिंग इज, ये अद्वैत फिलोसफी यही बोलती है कि नॉन टू, ये ब्राह्मण को और आत्मा को अलग नहीं मानती, ये वही बोलती है कि ब्राह्मण और आत्मा एक ही है, और इन्हीं के साथ हम आखिरी में मिल जाते हैं, इन्हीं से हम निकल के एक आत्मा बनते हैं, एक शरीर में आते हैं, और फिर आखिर में हम इसी ब्राह्मण में जाके, जैसे ओशियन में एक ड्रॉप ऑफ वाटर डूब जाता है, वैसे जाके हम भी चले जाएंगे उसी में। वी आर द इटर्नल पार्ट ऑफ दिस, देयर इज नो डुअलिज्म। ठीक है, नॉन डुअलिज्म। अद्वैत का मतलब सिंगल हो जाता है। नाउ द मोक्षा की बात होती है इसमें अंत में, दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। इन वेदांता द अल्टीमेट गोल इज मोक्षा और लिबरेशन। ये अल्टीमेट गोल है हमारे वेदांत फिलोसफी का। व्हाट इज मोक्षा? इट इज नॉट गोइंग टू हेवन। ये मत समझ लेना मोक्ष का मतलब है हेवन चले गए या कोई नए जगह पे न्यू प्लेस में चले गए। इट इज द डायरेक्ट एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। आपको जो अटल सत्य, जो एक्चुअल नॉलेज है, जब वो प्राप्त हो जाता है, दैट योर आत्मा इज ब्राह्मण। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा आपकी जो आत्मा है वही ब्राह्मण है, अहम ब्रह्मास्मि, इट्स द एंड ऑफ द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आत्मा और ब्राह्मण एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही एक ब्रह्म का पार्ट हूं, तभी आपको अल्टीमेट मोक्षा मिलेगा। अभी तक आप सोचते होगे स्वर्ग वर्ग चले गए, ऐसा नहीं। ठीक है, हाउ इट इज अचीव्ड, कैसे? सो अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य, लिबरेशन इज अचीव्ड बाय रिमूविंग द इग्नोरेंस थ्रू नॉलेज। तो आपको जो इग्नोरेंस है आपके अंदर, इग्नोरेंस जिसके कारण आप अपने आप को सेपरेट इंडिविजुअल मानते हो, उसको हम नॉलेज के थ्रू खत्म करते हैं। ये मानना है आदि शंकराचार्य का। ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। अब ये आप मत सोचना दिस इजंट द बुकिश नॉलेज। ठीक है, इट्स अ डीप एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन। once this knowledge downs into you, all action and their result become meaningless। उसके बाद, ठीक है, जब आपको वो एक्चुअल अल्टीमेट नॉलेज के बारे में, कोई बुकिश नॉलेज नहीं, वो एक्चुअल लाइफ के नॉलेज अपने बारे में, दुनिया के आत्मा ब्राह्मण के बारे में जब आपको अटेन हो जाएगा, तब आपको ये सारी चीजें, ये ऑल एक्शंस एंड देयर रिजल्ट बिकम मीनिंगलेस। कौन क्या कलेक्टर, कौन क्या पढ़ाई, देख रहे हो फिलोसफी में ऐसी बात है भाई। तब आपको ये फील होने लगेगा दिस इज व्हाट इट इज, that is what enlightened individual is। ठीक है, as there is no longer bound, the particular that individual is no longer bound by the cycle of karma। ठीक है, तो ये होता है आपका, पता होना चाहिए आपको। दिस इज द एंड ऑफ नहीं नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब सबके साथ सांख्या को कंपेयर किया तो सांख्य और वेदांत को भी कर देता हूं मैं। समझिए,
सांख्य क्या था? इट इज अ डुअलिस्टिक फिलोसफी। उसमें दो चीजों की बात हो रही थी, याद करिए। इट बिलीव्स ऑन टू इंडिपेंडेंट रियलिटीज, पुरुष एंड प्रकृति। याद आ गया? सांख्य में पुरुष दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस और प्रकृति दैट इज द मैटर वर्ल्ड, इसके बारे में बात की गई। वो बोलते थे द वर्ल्ड इज रियल टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, प्रकृति से बना हुआ ये दुनिया है। फॉर सांख्य अ पॉट इज अ रियल ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द क्ले। यही था ना असत्कार्यवाद, ठीक। बट जब मैं वेदांत की बात करता हूं, इट इज नॉन डुअलिस्टिक, वो पुरुष प्रकृति को नहीं मानता है, ठीक है। इट इज एन आइडियलिस्टिक फिलोसफी, इट बिलीव ओनली इन ब्राह्मण। वो बोलते हैं पुरुष उरुष आत्मा आत्मा सिर्फ एक ब्रह्म है, वही एटर्नल है, वही सत्य है, ये मानता है वेदांत फिलोसफी। द वर्ल्ड ऑफ नेम एंड फॉर्म, जो जगत की बात की थी, वो क्या है? इट इज जस्ट एन इल्यूजन, वो माया का खेल है जो ये दुनिया है, हम आप जो बैठे हैं, ठीक है। फॉर वेदांता पॉट इज अ टेम्पररी इल्यूजनरी अपीयरेंस, वो किसी को ओरिजिनल नहीं मानते हैं, ठीक है। दैट इज सुपर इम्पोज, फोर्स किया गया है ब्राह्मण के ऊपर, इट्स नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। तो यहां अंत होता है इंडियन फिलोसफीज के बारे में जो हमको समझना था। आई होप सो काफी अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ स्टिल यू गाइज आर हैविंग डाउट, कॉल मी। डाउट को बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। ये हमारा अल्टीमेट रियलिटी होनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग। डू डीएम मी, डिस्कशन ग्रुप में बताइए कैसा रहा ये सेशन। अभी तो बहुत बचा है फिलोसफी, बट अभी तक के सेशन। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? मॉरल थिंकर्स पढ़ेंगे इंडियन, फिर वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे, फिर एथिक्स पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये खत्म होगा फिलोसफी। बहुत वास्ट है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में 4-6 क्लासेस में। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग। टिल देन कीप स्टडिंग, प्लीज कीप रिवाइजिंग फ्रॉम द नोट्स। नहीं रिवाइज करोगे, नहीं लिख रहे होगे ना जो मैं समझा रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत की बात है फिर क्लास करना। आप करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।